जाति का बंधन तोड़कर लोग आगे बढ़ चुके हैं। बिहार का डेवलपमेंट तो पहले भी अच्छा हो ही रहा था, लेकिन इस बार शायद उम्मीद। हेलो एवरीवन, अभी मैं अपना घर जा रहा हूँ क्योंकि मुंगेर में आज वोटिंग है। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए और आज की जर्नी को एंजॉय कीजिए। कॉलेज गेट के बाहर तो आ गया हूँ, अब गाड़ी का इंतज़ार है कि कब आएगी। काफ़ी देर के बाद टोटो आया, लेकिन उम्मीद है कि ट्रेन पकड़ा जाएगा। स्टेशन पहुंचने से पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि वोट देना हमारा अधिकार नहीं कर्तव्य है। तो अगर आप एबल हो चुके हैं वोट देने के लिए तो प्लीज़ आप जाइए और अपना महत्वपूर्ण वोट जरूर दीजिए। वैसे आपके इंटरेस्ट के लिए बता दो कि मुंगेर लोकसभा से जेडीयू की तरफ से ललन सिंह और आरजेडी के तरफ से अशोक महतो की वाइफ अनीता देवी चुनाव में है। और चलिए, हमारा ट्रेन भी आ गया है और हम लोग अब जमुई से जमालपुर पहुंच चुके हैं और यहां से अब घर की ओर निकलेंगे। चुनाव का दिन है तो गाड़ी भी बहुत कम चल रहा था, लेकिन चलो कोई गाड़ी मिल गया और इसी पे बैठ के अब हम घर की ओर निकल चुके हैं। ये वाला गाड़ी मुझे सफियाबाद तक छोड़ दिया है, अब दूसरा गाड़ी पकड़ेंगे और अपने गाँव तक पहुँच जाएंगे। तो गाँव पहुँचते ही सबसे पहले अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके हम अपने पोलिंग बूथ पे पहुँच गए वोट डालने के लिए। और यहाँ पे और कोई रिपोर्टर आए थे जो कि यहाँ पे दूसरों का इंटरव्यू ले रहे थे। तो चलिए अपना हम पहला वोट यहाँ पे दे के आते हैं। यह देख के काफ़ी अच्छा लगा कि गांव की महिलाओं ने भी इस वोटिंग में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हे एवरीवन, तो मैंने आज अपना पहला वोट दे दिया है और चलिए गांव के कुछ लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। बने रहिए मेरे साथ। तो क्या आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया? अपना मत अधिकार प्रयोग कर लिया। तो आप किस मुद्दे पे इस बार वोट दिए हैं? विकास और भ्रष्टाचार खत्म मुक्त करने के लिए। आप जैसे कि बहुत साल से समाज में रह रहे, तो क्या इतना साल के बाद भी अभी समाज जात पात पर ही निर्भर है या फिर उससे आगे बढ़ चुका है आपके नज़र में? जाति का बंधन तोड़कर लोग आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस बार का जो मेन मुद्दा था वो भ्रष्टाचार और विकास ही रहा, यही ना? और रोजगार बेरोजगारी के बारे में कुछ? सरकार को समय मिलेगा तो रोजगार पर भी बात होगी और इस बार तो अब रोजगार पर ही बात होगा। ठीक है, धन्यवाद। तो इन्होंने भी अपना वोट डाल दिया है। पहले आप दिखाइए कि आप वोट दे के आए हैं। जी हाँ, मैं वोट करके आ चुका हूँ। तो आपसे ये क्वेश्चन है कि एज अ युवा आपने किन किन बातों को ध्यान में रख के वोट दिया है? जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं एक युवा हूँ, मेरा मेन पर्पस यही है कि जो आने वाली सरकार है वो युवा पर किस तरह से ध्यान रखती है, क्योंकि जब युवा आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसी पर मैंने वोट किया है। तो जिस भी सरकार को आपने वोट किया है, क्या आपको विश्वास है कि वो सरकार युवा के लिए कुछ काम करेगी? उम्मीद तो है कि वही सरकार आगे आएगी और हमारे लिए कुछ करेगी। धन्यवाद। आप वोट दे के बाहर निकल चुके हैं। हाँ, आपका क्या मुद्दा रहा है इस बार का वोट देने का? एज अ बिहार सब जानते हैं थोड़ा पिछड़ा है और यहाँ पे जो बेसिक है वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब एडवांस की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। तो मेरा मुद्दा यही था कि बिहार को थोड़ा और डेवलपमेंट का ज़रूरत है और सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा बेरोज़गारी का है। हम खुद इंजीनियर है और आगे जो इंजीनियर कर चुके हैं वो काफ़ी बेरोज़गार है यहाँ पे। तो मेरा मुद्दा यही था कि जो बेरोज़गार है उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले, तो इसी को सोच के हमने अपना पहला वोट दिया है। धन्यवाद। अपना नाम बताइए। वोट देखा है? दिखाइए। आप किसको वोट दिए हैं? वोट देने के कारण मम्मी पापा बोले थे तब? ऐसा कि आप गांव के जुझारू युवा हैं, क्या आपने वोट का यूज़ किया है? ठीक है, तो आप किन मुद्दों पे वोट दिए हैं इस बार? विकास कर लेके वोट दिए। तो विकास आप एक मोटा मोटी बात कर रहे हैं, अगर इसके में और अंदर जाए तो विकास किन किन बातों पे होना चाहिए जो कि उस मुद्दे पर आप वोट दिए? क्या क्या विकास चाहते हैं आप? विकास चाहिए, युवा को रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए और देश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़े, इसी को लेकर हम वोट किए। तो क्या लगता है आप जिनको वोट दिए उसके जीतने का चांस कैसा है? अब की बार 400 पार। वाह। तो अभी जस्ट आप वोट दे के आए, तो आप किस मुद्दे पे इस बार वोट दिए हैं? सबसे पहले तो मैंने अपना मत का अधिकार लिया है और मुद्दे की बात किया जाए तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत होनी चाहिए। इस मुद्दे पर मैंने अपना गोपनीय वोट किया है। तो इस वोट के बाद आपको कैसा लग रहा है कि आप जिसको वोट दिए उसका जीतने का चांस कैसा है? चांस तो जो दिख रहा था माहौल में वो दिख ही रहा है, लेकिन अब तो बैलेट बॉक्स में बंद हो गया। अब देखने के बाद ही पता चलेगा कि हमने जिसे भ्रष्टाचार मुक्त करने का चुनाव किया है वो सही है कि नहीं।
और जो बिहार का डेवलपमेंट है, फ्यूचर है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिएगा? बिहार का डेवलपमेंट तो पहले भी अच्छा हो ही रहा था, लेकिन इस बार शायद उम्मीद रखते हैं कि सरकार बदलने के बाद या सरकार सुचारू रहने के बाद फिर से हमारे बिहार का विकास जोर शोर से होगा। धन्यवाद।